ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेज़न यानी मेवे यानी किशमिश के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्या नुकसानात लेकर आ सकता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि हम जानते हैं, जब अंगूरों को ड्राई किया जाता है तो उससे मेवे बनते हैं। अब जो चीज़ आपने ड्राई कर दी यानी उसका आपने वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया, एक तो वो कैलोरी रिच हो गई, दूसरा वो न्यूट्रिएंट रिच हो गई। अब कैलोरी रिच से मुराद ये है कि वो अपने साथ शुगर के मसले को बढ़ा सकती है, वो अपने साथ वेट के मसले को बढ़ा सकती है। और न्यूट्रिएंट रिच हो गई से मुराद ये है कि वो बेपना हेल्थ बेनिफिट्स रखती है अपने अंदर। अब इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका जो काबिल ज़िक्र न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद है वो है पोटेशियम। जो काबिल ज़िक्र चीज़ इसके अंदर मौजूद है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का जिक्र करते साथ ही हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो आती है ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो मेवे का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करें। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जो लोग चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मसले से महफूज रहें वो भी इसका इस्तेमाल जो है बाकायदगी से कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप इसको स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको नट्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बेवक्त की क्रेविंग होती है तो आप एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल कर लें, या आप इसको भुने हुए चनों के साथ मिक्स करके अपने पास रख लें और एक एक दाना करके जो है वो खाते जाएं। या मेरे जैसे लोग जिन्हें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है वो अपने पास रेज़न यानी मेवे रख सकते हैं। और जब कुछ मीठा खाने को दिल करे तो 1 से 2 मेवे जो हैं वो इस्तेमाल कर लें। पहला इसका फ़ायदा जो था वो ये था कि ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं भी है उनको भी ब्लड प्रेशर जैसे मसले से महफूज रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये आता है कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या जिन बड़ों में कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 1 से 2 खाने के चम्मच मेवे रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो के सो जाना है। उठते साथ ही वो मेवे भी खा लेने और वो पानी भी पी लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, अगर आपको लगता है आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप नाश्ते में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ग्रीक योगर्ट ले लें, उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 बादाम डाल लें, 3 से 4 अखरोट डाल लें और 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच जो है उसके अंदर मेवे शामिल किए जा सकते हैं। अक्सर खवातीन को देखा गया है, इवन बच्चों को भी देखा गया है कि वो जब तक दही के अंदर मीठा शामिल नहीं कर लेते, शक्कर, चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह शामिल नहीं कर लेते, या जो खवातीन डाइटिंग पे होती हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जब तक शामिल नहीं कर लेती वो दही नहीं खा पाती। वो ये कहती है कि हमें दही से स्मेल आती है। मेवे जो हैं वो सबसे बेहतर स्वीटनर हैं। एक तो ये कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, दही इटसेल्फ प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है और मेवे भी सॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करेगा। जिन लोगों को कब्ज का मसला है उसके अगेंस्ट उन्हें हेल्प करेगा। और एक और जो दही का बेनिफिट, एक और जो मेवे का बेनिफिट है वो ये है कि ये एसिडिटी के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। ओवरऑल आपका जो निज़ाम हाजमा है वो इस कॉम्बिनेशन से बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि इसको पानी में भिगो के 1 to 2 टेबल स्पून रेज़न जो है आप पानी में भिगो कर रख दें, उठ के वो पानी भी पी लें और साथ में रेज़न भी खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको ग्रीक योगर्ट या इवन अगर आपकी दस्तरस नहीं है ग्रीक योगर्ट तक तो आप इसको प्लेन योगर्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि ये तेजाबियत के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हमारी बॉडी में अगर तेजाबियत का मसला होता है, एसिडिटी का मसला होता है तो रेज़न्स उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जिन लोगों को तेजाबियत रहती है वो भी बाकायदगी से रेज़न्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो तेजाबियत का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 1 to 2 टेबल स्पून इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से वो लोग कर सकते हैं। अब रेज़न कॉपर का और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है वो अगर मेवों का इस्तेमाल करते हैं तो एचपी उनका बेहतर होने लग जाता है। बच्चों में खून की कमी, हामला खवातीन में खून की कमी, बच्चियों में आजकल खून की कमी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। वजह हमारा लाइफस्टाइल ही है और हमारी डाइट इतनी ज़्यादा रिच नहीं रही। बहरहाल बाकी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन अगर आप अपनी डाइट के अंदर मेवों का इस्तेमाल बाकायदगी से शुरू कर देते हैं तो आयरन की कमी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। खून की कमी को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छे
अच्छे हैं। सो हामला खवातीन भी इनका इस्तेमाल कर सकती हैं 1 टेबल स्पून। बच्चे जो हैं बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करेंगे, उनके डाइजेशन के लिए भी बेहतर होगा, उनको खून की कमी से बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, एनीमिया से बचाने के लिए भी जो रेजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, खून की कमी से बचाने के लिए जो मेवे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो रेजन का फ़ायदा है वो हम सब का मसला है, और वो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। रेजन्स के अंदर जो यानी मेवों के अंदर जो मैग्नीशियम है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस को मैं ये नहीं कहूँगी कि रूट कॉज को ठीक कर देता है। भाई अगर आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मेवे खाने से वो ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। मैग्नीशियम एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो आपको हेल्प करेगा एंग्जाइटी और स्ट्रेस को लोअर करने में, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। 1 to 2 टेबल स्पून रेजन जो है वो दिन में किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोने से बिल्कुल पहले मेवे चबा के दांत ब्रश करके अगर सोते हैं तो वो आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। वैसे भी एक चीज़ देखी गई है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप उदास होते हैं, अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो आपका मूड वैसे ही बेहतर हो जाता है। सो एक तो ये कि ये मीठे होते हैं, इस वजह से आपके मूड को एलिवेट करते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो आपके मूड को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेकर आने में, बेसिकली ये बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आने में फायदेमंद साबित होते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल इनडायरेक्टली जो है वो बेहतर हो रहा होता है। सो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लाने में, उसको कम करने में मेवे जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं। मेवे देखा गया है कि एलडीएल को भी नीचे लेकर आते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो लोग ये सोच के मेवे नहीं खाते कि शुगर का मसला है, वो भी 1 टेबल स्पून मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 टेबल स्पून तक मेवे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं देंगे। हाँ, जाहिर है एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि 20 करोड़ आवाम को जनरलाइज रूल तो नहीं बताया जा सकता, हर एक का शुगर लेवल डिफरेंट है। लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आपका शुगर का मसला है भी और आप मेवे का एज अ स्नैक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी शुगर को बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन बहरहाल फिर भी एक दफ़ा आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर ले लें। आप ये वेट गेन भी कराते हैं और ये वेट लॉस भी कराते हैं। वेट गेन कैसे कराते हैं? अगर मैं यहाँ बैठ के 1 पाव मेवे एक वक्त में खाऊंगी तो ये डेफिनेटली मेरा वेट गेन कराएंगे। और वो जो एक बड़े बूढ़े चीज़ कहते हैं ना कि मेवे खाने से गर्मी होती है, वो इसी वजह से कहते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स लेकर आता है और फिर हम कहते हैं कि गर्मी हो गई। सो अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करूँगी तो ये वेट गेन कराएगा। लेकिन अगर मैं ज़रूरत में रह के यानी 1/4 कप, 1/4 कप तक मेवे दिन में इस्तेमाल करूँगी तो ये वेट लॉस कराएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। आपको काफ़ी देर तक ये लगेगा मैंने कुछ खाया नहीं हुआ। जो इसके अंदर शुगर है वो आपको उल्टी सीधी जो शुगर की क्रेविंग्स हो रही होती हैं, जो उल्टा सीधा हमारा मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, उससे बचा के रखिएगा। और इंतहाई हेल्दी स्नैक है जो शाम को 4-5 बजे के करीब हमें समझ नहीं आ रही होती हम कौन सी चीज़ खाएं, बस बार बार फ्रिज को खोल रहे होते हैं, या एट द एंड हम कोई बिस्किट की चीज़ उठा कर ले आते हैं, उसकी निस्बत रेजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपने रेजन डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेने हैं। 1/4 कप मेवे अगर आप खा भी लेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, आप इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स कर लें, जैसे आप इसको नट के साथ या भुने हुए चनों के साथ मिक्स करके एक एक दाना करके खाएंगे तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा और आपके जो मीठे की उल्टी सीधी क्रेविंग्स हो रही होती है हम सबकी, उससे भी हमें महफूज रखेगा। बहरहाल इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी आप एक दिन में ले सकते हैं वो 1/4 कप है। इससे ज़्यादा जो स्टडीज़ में आया वो तो ये कहते हैं कि आप 1 कप तक ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है 1/4 कप से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल ना करें। 1 to 2 टेबल स्पून अगर आप दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बेपनाह फ़ायदे देगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए, जिनको एनीमिया है, जिनको खून की कमी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, जिनको एंग्जाइटी स्ट्रेस का मसला है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और वेट लॉस एंड वेट गेन, जो वेट गेन करना चाहता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो वेट लॉस करना चाहता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिन लोगों को मेवे से एलर्जी है। कई दफ़ा ये होता है कि रेजन से कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होती है, वो रेजन इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही उनको एलर्जी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई बॉडी रिएक्शन शो करती है, वो लोग इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी जो शुगर के पेशेंट्स हैं एक दफ़ा अपने फिजिशियन से पूछ लें, रिसर्चर्स यही कहती हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है और हैं भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन हर एक का शुगर लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। कई दफ़ा किसी और वजह की वजह से आपको मेवे जो है मना किया जाता है। एक दफ़ा अपने फिजिशियन से पूछ के आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।